हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल एनएससी फ्यूचर सक्सेस 1111 ओनली गवर्नमेंट जॉब। ये मेरी वेब सीरीज द हिंदू प्लस प्लेन टू पैरामाउंट दोनों को लेकर है निमोनिक्स के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। पहला वर्ड है सैटरनाइन। सैटरनाइन का हिंदी में मीनिंग होता है उदास, एकांत प्रिय, गमगीन, धमकी भरा, क्रोधित या खीन। इंग्लिश में मीनिंग है यूज्ड अबाउट अ पर्सन, देयर फेस और देयर बिहेवियर सीरियस एंड थ्रेटनिंग। ये वर्ड जो है किसी पर्सन के बारे में या उसके फेशियल एक्सप्रेशन या उसके बिहेवियर के बारे में यूज़ किया जाता है जो बहुत सीरियस हो, गंभीर हो, धमकी भरे, क्रोधित हो, खीन हो। ठीक है, तो सैटरनाइन की ट्रिक बना ली सैटर्न प्लस 9। सैटर्न क्या होता है शनि ग्रह, 9 क्या होता है 9। तो सेंटेंस बना लिया ऐसे उदास दुखी होकर बैठे डरा रहे हो जैसे 9 शनि एक ही साथ तुम पर आ गए हो। पिक्चर में देख सकते हैं लेडी है, ठीक है, कैसे दुखी होकर उदास होकर बैठी है। उसके फेशियल एक्सप्रेशन कैसे धमकी भरे लग रहे हैं, क्रोधित से लग रहे हैं, जैसे एक साथ 9 शनि ग्रह उस पर आ गए हो। तो सैटरनाइन सैटर्न प्लस 9। अगला वर्ड है इफ्रेंटरी। इफ्रेंटरी का हिंदी में मीनिंग होता है कोई गुस्ताखी करना, जिठाई करना, कोई दुस्साहस या फिर अभद्र व्यवहार करना। इंग्लिश में मीनिंग है कोई इंसोलेंट बिहेवियर, कोई किसी के साथ अभद्र व्यवहार करना, दुस्साहस करना, उसको बोलते हैं इफ्रेंटरी। इफ्रेंटरी की ट्रिक बना ली इफ़ प्लस फ्रंट प्लस तेरी। इफ्रेंटरी इफ़ फ्रंट तेरी। फ्रंट क्या होता है सामने से, इफ़ क्या होता है अगर। सेंटेंस बना लिया अगर सामने से तेरी गुस्ताखी करने की हिम्मत हुई तो जनता से मार बहुत पड़ेगी। पिक्चर में देख सकते हैं ये जो इंसान है डिनर करने आए किसी रेस्टोरेंट में और ये वेटरस का ही हाथ पकड़ने लगा है। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है अ रूड डिसरिस्पेक्टफुल बिहेवियर दैट इज़ ओवरली बोल्ड। ये इंसान कैसे एकदम डिसरिस्पेक्टफुल बिहेव कर रहा है इस लेडी के वेटरेस के प्रति, ठीक है, जो कि ओवरली बोल्ड है, दुस्साहस कर रहा है। तो इफ्रेंटरी इफ़ फ्रंट तेरी, और अगर सामने से तेरी गुस्ताखी करने की हिम्मत हुई तो जनता से मार बहुत पड़ेगी। वो इंसान जो गुस्ताखी करे, दुस्साहस करे, गलत बिहेव करे। अगला वर्ड है ड्रजरी। ड्रजरी का हिंदी में मीनिंग होता है कठोर और उबाऊ काम या फिर कठिन परिश्रम। इंग्लिश में मीनिंग है हार्ड एंड बोरिंग वर्क। कोई ऐसा काम जो बहुत कठोर है, कठिन परिश्रम वाला है, उसके साथ साथ बोरिंग भी है, पकाऊ भी है। ठीक है, तो ड्रजरी की ट्रिक बना ली गर्जती। ड्रजरी गर्जती। गर्जती क्या होता है अगर कोई इंसान गर्जता है गुस्से में, उसे बोलते हैं गर्जना। ठीक है, तो ड्रजरी गर्जती। सेंटेंस बना लिया गर्जती हुई गुस्से से लेडी ने अपना कठिन और उबाऊ काम जो है वो कर रही थी। पिक्चर में देख सकते हैं ये लेडी है, इसके आसपास कितना काम भरा पड़ा है, उसको ये सारा काम निपटाना है। ठीक है, तो वो गर्जती हुई गुस्से से काम अपना निपटाने में लगी हुई है। ठीक है, तो एक कठिन और कोई ऐसा उबाऊ काम जो कि बहुत पका रहा हो और इंसान को जो करना ही है। ठीक है, तो डरजरी गर्जती और गर्जती हुई गुस्से से लेडी कैसे अपना कठिन और उबाऊ काम निपटाने में लगी हुई है। अगला वर्ड है टिटिलेट। टिटिलेट का हिंदी में मीनिंग होता है गुदगुदी करना या फिर गुदगुदाना। इंग्लिश में मीनिंग है टू एक्साइट समबडी डेलिबरेटली, किसी को जानबूझकर उत्तेजित करना, उसको बोलते हैं टिटिलेट। टिटिलेट की ट्रिक बना ली टिकल प्लस लेट। टिकल क्या होता है, टिकल भी होता है गुदगुदी करना, टिकलिंग करना। अब सबको ये वर्ड पता होगा। ठीक है, तो टिटिलेट की ट्रिक बना ली टिकल लेट और सेंटेंस बना लिया तितली को गुदगुदी लेट करो नहीं तो ये उड़ जाएगी। पिक्चर में देख सकते हैं ये जो बच्चा है धीरे धीरे उसको तितली को छूने लगा है, तो इसको कोई बोल रहा है तितली को गुदगुदी लेट करो नहीं तो ये उड़ जाएगी। तो टिटिलेट गुदगुदी करना या किसी को गुदगुदाना। अगला वर्ड है कोजेंट। कोजेंट का हिंदी में मीनिंग होता है प्रभावशाली और सुस्पष्ट, अच्छे तरीके से किसी को अपने विचारों को व्यक्त करना, ठोस, यकीनी या फिर जोरदार, प्रभावशाली। इंग्लिश में मीनिंग है स्ट्रॉन्गली एंड क्लियरली एक्सप्रेस्ड इन अ वे दैट इन्फ्लुएंसेस पीपल व्हाट पीपल बिलीव। किसी को बहुत ही स्ट्रॉन्गली, प्रभावशाली तरीके से अपने विचारों को व्यक्त करना ताकि सामने वाले पीपल उस पर विश्वास भी कर लें। फॉर एग्जाम्पल अ कोजेंट आर्ग्यूमेंट और रीज़न। कोई प्रभावशाली आर्ग्यूमेंट करना या अपने बात का कारण देना, उससे बोलते हैं कोजेंट। कोजेंट की ट्रिक बना ली क्या एजेंट। कोजेंट क्या एजेंट। सेंटेंस बना लिया क्या एजेंट है अपने विचारों को बहुत प्रभावशाली सुस्पष्ट तरीके से व्यक्त कर रही है। पिक्चर में देख सकते हैं ये कोजेंट कम्युनिकेटर है जो क्या है स्लाइड्स को प्रेजेंट कर रही है और कितने प्रभावशाली सुस्पष्ट तरीके से अपने विचारों को व्यक्त कर रही है। तो इसे क्या बोलेंगे कोजेंट कम्युनिकेटर। अगला वर्ड है ओक्यूलेट। ओक्ल्यूड। ओक्ल्यूड का हिंदी में मीनिंग होता है रोक देना, किसी चीज़ को बंद कर देना या फिर उसमें प्रतिरोध लगाना।
इंग्लिश में मीनिंग है स्टॉप, क्लोज अप और ऑब्स्ट्रक्ट एन ओपनिंग और पैसेज, जैसे इस रास्ते को प्रतिरोध लगाकर रोक दिया गया, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल थिक मेकअप कैन ऑक्लूड द पोर्स, अगर हम कोई ज़्यादा मेकअप करें अपने फेस पर तो वो क्या कर देगा, पोर्स को ऑक्लूड कर देगा, उस पर रोक लगा देगा, बंद कर देगा पोर्स को, ठीक है। तो ऑक्लूड की ट्रिक बना ली, और कितना रूड, ऑक्लूड और कितना रूड, सेंटेंस बना लिया, और कितना रूड होकर लोगों के जाने का रास्ता बंद करोगे। तो देख सकते हैं पिक्चर में लोगों के जाने के रास्ते पर प्रतिरोध लगा दिया गया, इसको बंद कर दिया गया। तो ऑक्लूड किसी चीज़ पर रोक लगाना, बंद करना, प्रतिरोध करना, उस पर बोलते हैं ऑक्लूड। ऑक्लूड की ट्रिक, और कितना रूड। अगला वर्ड है कम्यूट। कम्यूट होता है प्रतिदिन निवास स्थान से अपने कार्य स्थान तक यात्रा करना। इंग्लिश में मीनिंग है टू ट्रैवल अ लॉन्ग डिस्टेंस फ्रॉम होम टू वर्क एवरी डे, अपने निवास स्थान से अपने ऑफिस तक की रोज़ यात्रा करना, या फिर सेम जगह से या सेम तरह की रोज़ ही यात्रा करना, प्रतिदिन यात्रा करना, उसको बोलते हैं कम्यूट। कम्यूट की ट्री बना ली कम प्लस म्यूट। म्यूट क्या होता है, चुप करना या चुप होना। सेंटेंस बना लिया चुपचाप रोज़ ऑफिस, घर से ऑफिस तक की यात्रा करो। पिक्चर में देख सकते हैं इतनी सारी गाड़ियाँ जो अपने ऑफिस तक जा रही हैं घर से, ठीक है। तो रोज़ सेम रास्ते से या सेम तरह की यात्रा करना, उसको बोलते हैं कम्यूट। अगला वर्ड है कॉन्सिक्रेट। कॉन्सिक्रेट होता है पवित्रीकरण करना, अभिषेक करना या फिर संस्कारित करना। इंग्लिश में मीनिंग है टू स्टेट फॉर्मली इन अ स्पेशल सेरेमनी दैट अ प्लेस और एन ऑब्जेक्ट कैन बी यूज्ड फॉर रिलीजियस पर्पसेस। किसी स्पेशल सेरेमनी में ये बोलना कि किसी भी, जैसे ये कि ऑब्जेक्ट है या कोई भी जगह है, उसको ना पहले पवित्रीकरण करना, उसका अभिषेक करना, ताकि वो रिलीजियस पर्पस के लिए, धार्मिक कार्यों के लिए वो जगह या वो कोई चीज़ है उपयोग हो पाई। जैसे देख सकते हैं पिक्चर में कोई बाबा है, ये इस जगह का, इस जो भी पर्टिकुलर चीज़ है उसका क्या कर रहे हैं, पानी के साथ अभिषेक कर रहे हैं, उसका पवित्रीकरण कर रहे हैं, ठीक है। तो किसी स्पेशल सेरेमनी में किसी प्लेस है, किसी ऑब्जेक्ट का, किसी चीज़ का पवित्रीकरण करना, उसका अभिषेक करना, ताकि आगे से वो रिलीजियस पर्पसेस के लिए, धार्मिक कार्यों के लिए यूज़ हो पाए, ठीक है। तो कॉन्सिक्रेट की ट्रिक बना ली कॉन्सिक्रेट। कॉन्सिक्रेट, कौन सीक्रेट। तो सेंटेंस बना लिया कौन सीक्रेट तरीके से इस जगह का अभिषेक करेगा, पवित्रीकरण करेगा। तो किसी जगह का या किसी प्लेस का, किसी वस्तु का पवित्रीकरण करना, अभिषेक करने को बोलते हैं कॉन्सिक्रेट। अगला वर्ड है कॉन्स्पिक्यूअस। कॉन्स्पिक्यूअस का हिंदी में मीनिंग है कोई सुस्पष्ट, प्रकट, साफ या प्रत्यक्ष चीज़। इंग्लिश में मीनिंग है ईजिली सीन और नोटिस, कोई ऐसी चीज़ जिसको हम ईजिली देख पाएँ, नोटिस कर पाएँ, ठीक है, बहुत सारी चीज़ों में, उसको बोलते हैं कॉन्स्पिक्यूअस। कॉन्स्पिक्यूअस की ट्रिक बना ली कॉन्स्पिकस। कॉन्स्पिक्यूअस, कौन स्पीक अस। सेंटेंस बना लिया कौन हमें बोलकर, इन जो चित्र हैं ना, ये पिक्चर्स हैं 3, तो कौन हमें बोलकर इन चित्रों में सुस्पष्ट साफ अंतर बताएगा। अब आप पिक्चर में देख सकते हैं, सबसे ऊपर पिक्चर देखें, इसमें बहुत सारे ग्रीन एप्पल के बीच में एक रेड एप्पल है जो सुस्पष्ट एकदम प्रकट साफ दिख रहे हैं, ठीक है। इनमें अच्छे से अंतर बता सकते हैं हम। बीच वाली पिक्चर में ये बहुत सारे लोग खड़े हैं, उनके बीच में एक अकेला इंसान ऊपर हाथ करके खड़ा है, ये अलग से साफ स्पष्ट दिखाई दे रहा है। नीचे पिक्चर में बहुत सारे येलो फ्लावर्स के बीच में एक रेड फ्लावर्स अच्छे से प्रकट हो रहा है, साफ हो रहा है, प्रत्यक्ष साफ तरीके से दिख रहा है। तो कोई भी ऐसी चीज़ जो सुस्पष्ट, प्रकट, साफ, प्रत्यक्ष रूप से हमें दिखे, ईजिली हम उसको नोटिस कर पाएँ, उसको बोलते हैं कॉन्स्पिक्यूअस। लास्ट वर्ड है कंस्पाइरेटर। कंस्पाइरेटर का हिंदी में मीनिंग है षड्यंत्र में भागीदार या फिर कोई षड्यंत्रकारी। इंग्लिश में मीनिंग है अ मेंबर ऑफ अ ग्रुप ऑफ पीपल हु आर प्लानिंग टू डू समथिंग बैड और इलीगल। कोई लोगों के समूह में कोई एक अकेला इंसान हो या पूरा ग्रुप भी कोई प्लानिंग करने में लगा हो, षड्यंत्र करने में लगा हो, जो कि इलीगल हो, बुरा हो। तो कंस्पाइरेटर की ट्रिक बना ली कौन पीकर। कंस्पिरेटर, कौन पीकर। तो सेंटेंस बना लिया कौन शराब पीकर षड्यंत्र में भागीदार बनने जा रहा है। पिक्चर में देख सकते हैं ऊपर इंसान कैसे एकदम मतलब पूरी सोच साज में एकदम पूरा बैठा हुआ है अपनी उसमें, और कैसे एकदम षड्यंत्र रचने में लगा हुआ है, प्लानिंग करने में वो कुछ सोच रहा है, ठीक है। तो प्लानिंग करने लगा है, और नीचे ग्रुप में भी पीपल जो है एक साथ एकदम समूह में नीचे को मुंह करके कैसे एकदम षड्यंत्र रचने में लगे हुए हैं। तो इसको बोलेंगे कंस्पिरेटर। कंस्पिरेटर, कौन पीकर और कौन शराब पीकर षड्यंत्र में भागीदार बनने जा रहा है। तो कोई ऐसा इंसान जो षड्यंत्रकारी हो या षड्यंत्र में भागीदार हो, उसको बोलेंगे कंस्पिरेटर। तो चलिए अपने वर्ड्स को जल्दी से रिवाइज करते हैं। पहला वर्ड है
सैटरनाइन की ट्रिक बना ली, सैटर्न प्लस 9, और ऐसे उदास दुखी होकर तुम डरा रहे हो जैसे 9 शनि एक साथ ही तुम पर आ गए हों। अगला वर्ड है इफ्रेंटरी। इफ्रेंटरी की ट्रिक बना ली, इफ फ्रंट तेरी, अगर सामने से तेरी गुस्ताखी करने की हिम्मत हुई तो जनता से मार बहुत पड़ेगी। कोई इंसान जो गुस्ताखी करे अपना दुस्साहस दिखाए। अगला वर्ड है ड्रजरी। ड्रजरी की ट्रिक बना ली, गर्जती, और कैसे जो लेडी है गर्जती हुई गुस्से से अपना कठिन उबाऊ काम निपटा रही है। अगला वर्ड है टिटिलेट। टिटिलेट की ट्रिक बना ली, टिकल लेट, और तितली को गुदगुदी लेट करो नहीं तो ये उड़ जाएगी। तो गुदगुदाना या फिर गुदगुदी करना। अगला वर्ड है कोजेंट। कोजेंट की ट्रिक बना ली, क्या एजेंट, और क्या एजेंट अपने विचारों को बहुत प्रभावशाली सुस्पष्ट तरीके से व्यक्त कर रही है। अगला वर्ड है ओक्ल्यूड। ओक्ल्यूड की ट्रिक बना ली, और कितना रूड, और अब कितना रूड होकर लोगों के जाने का रास्ता बंद करोगे। तो रोक लगाना, प्रतिरोध लगाना। अगला वर्ड है कम्यूट। कम्यूट की ट्रिक बना ली, कम प्लस म्यूट, चुपचाप रोज घर से ऑफिस तक यात्रा करो। सेम वे से, सेम रास्ते से, सेम तरह की रोज यात्रा करने को बोलते हैं कम्यूट। अगला वर्ड है कॉन्सीक्रेट। कॉन्सीक्रेट की ट्रिक बना ली, कौन सीक्रेट, और कौन सीक्रेट तरीके से इस जगह का, इस ऑब्जेक्ट का, इस प्लेस का अभिषेक करेगा, पवित्रीकरण करेगा। अगला वर्ड है कॉन्स्पिक्यूअस। कॉन्स्पिक्यूअस की ट्रिक बना ली, कॉन्स्पिकस, और कौन हमें बोलकर इन चित्रों में सुस्पष्ट साफ अंतर बताएगा। तो कोई ऐसी चीज़ जो ईजिली सीन हो, नोटिस्ड हो, प्रकट हो, सामने साफ साफ दिखे, उसे बोलते हैं कॉन्स्पिक्यूअस। लास्ट वर्ड है कॉन्स्पिरेटर। कंस्पिरेटर की ट्रिक बना ली, कौन पीकर, और कौन शराब पीकर षड्यंत्र में भागीदार बनने जा रहे हैं। तो कोई लोग या एक से ज़्यादा लोग जो षड्यंत्र में भागीदार हों या भागीदार बनने जा रहे हैं उसको बोलते हैं कंस्पिरेटर, षड्यंत्रकारी या फिर षड्यंत्र में भागीदार। सो गाइस 390 वर्ड्स कंप्लीट हो चुके हैं। मेरा इनिशिएटिव पसंद आए, मेरा एफर्ट अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, आगे शेयर करें ताकि सबका फ़ायदा हो। अपना फीडबैक मुझे मोटिवेट करने के लिए ज़रूर छोड़ें। प्रेस द बेल आइकन ताकि आप सबको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। सो मिलते हैं सीरीज़ के नेक्स्ट पार्ट में, तब तक टेक केयर, गॉड ब्लेस ऑल, यूनिवर्स हैज़ बीन वेरी काइंड टू ऑल, बाय बाय।